नमस्कार। इस वक्त मौजूद है महेंद्रगढ़ शहर में। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा देते हैं। इस वक्त पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और तस्वीरों के माध्यम से एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि जो वर्क सस्पेंड है या फिर हड़ताल का है, उस पर जो कर्मचारी है वो यहाँ सरकार या फिर अधिकारी है उनकी किन नीतियों के खिलाफ बैठे हैं। आखिर इस हड़ताल का मतलब क्या है, इस हड़ताल को करने के पीछे जो कर्मचारी नेता है या जो कर्मचारी हैं उनका मकसद क्या है। सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं, क्या कुछ कहना है और किस तरह से क्यों जो हड़ताल है उसका डिसीजन लिया गया है। तो चलिए जुड़ते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? नमस्कार जी, मेरा नाम सुरेंद्र फौजी है, पब्लिक हेल्थ मेंदड़ ब्रांच प्रधान हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कर्मचारियों की मांग उठाने के हमारे बीच पहुंचे। क्या मांग है? ये है कि हमारे कार्यकारी अभियंता अप्रैल के अंदर यहाँ पर आए थे। हमारे संगठन की पहली मीटिंग 30 मई को हुई थी, जिसमें सभी मांगों पर सभी उपमंडल अभियंता उपस्थित थे और सभी मांगे हफ्ता या 10 दिन में पूरी करने का आश्वासन संगठन को दिया था। मांगे पूरी नहीं हुई। 21 जुलाई को दोबारा से फिर संगठन ने मीटिंग की, वही सेम मांगे हुई। उन्हीं मांगों के अंदर उन्हीं उपमंडल अभियंता की उपस्थिति के अंदर हफ्ता या 10 दिन में पूरी करने का आश्वासन दिया। एक बार थोड़ा संक्षिप्त में बता दीजिए आपकी मांगे क्या है? मांगे हमारी छोटी छोटी है, जिस प्रकार की कर्मचारियों को सेल साबुन दिया जाए, कर्मचारियों के पहचान पत्र वो बनाए जाए, कर्मचारियों को डांगरी रेंट कोट जूते का पेमेंट कराया जाए, कर्मचारी जो हमारे ट्रम्प अपार्टमेंट के साथी लगे हुए हैं उनका पीएफ कटा जाए, क्योंकि उनका आज एक भी रुपये पीएफ नहीं कट रहा है। पीछे 4 नवंबर को हमारे कर्मचारी का देहांत हो गया था, जिसके परिवार को इन भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से एक भी रुपए का बेनिफिट नहीं मिला। अन्यथा जिस कर्मचारी का पीएफ कटता है उसको 7.5 लाख रुपए का हरियाणा सरकार के द्वारा दिया आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार की छोटी छोटी मांगे थी। कर्मचारी कॉलोनी के अंदर बूस्टर है, उसका मेन गेट टूटा है, शहर के बीच के अंदर बूस्टर है और उसके हम काफी बार कह चुके हैं कि उसका गेट ठीक करा जाए, उसकी दीवार गिरी हुई है, लेकिन पिछले 5 महीने से हम लगातार लगे हुए हैं। छोटी छोटी मांगे पूरी नहीं की है, जिसके लिए 17 अक्टूबर को कार्यकारी अभियंता से मिले थे। कार्यकारी अभियंता ने तीनों उपमंडल अभियंताओं को एक पत्र जारी किया था कि आप संगठन की मांगे 5 दिन के अंदर पूरा करो, अन्यथा आपके पास विभागीय कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बार बार कार्य अभियंता कहने के बाद भी जो तीनों एसडीओ है उपमंडल अभियंता बैठे, कोई भी कर्मचारी काम करने के लिए तैयार नहीं है। ना कार्यकारी अभियंता की मानते ना संगठन की बात मान रहे, तीनों अपनी मनमानी चला रहे हैं। सिर्फ अपनी जेबें भरने के सिवा कर्मचारियों काम के अंदर कोई कमीशन मिलता नहीं है। सिर्फ कमीशन और उसके चक्कर में अपने कामों निजी कामों में लगे हुए, कर्मचारियों की किसी मांग को मांगने के लिए तैयार नहीं है। जी, क्या नाम है जी? जो मांगे इन्होंने बताई है, क्या कुछ लगता है आखिर किस वजह से जो लेट लतीफी है या फिर संवेदनहीनता हम कह सकते हैं बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? इसके अंदर मैं आपके चैनल का पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं। मैं महेंद्र सिंह यादव, प्रांतीय मुख्य सलाहकार जी। मैं यहाँ के मंडल जनस्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली के बारे में साथी ने जैसा बताया कि एक्शन को आए हुए आज 6-7 महीने हो गए और संगठन लगातार से एक्शन के नजदीक था मांगों को लेकर के, और एक्शन ने आदेश भी दिए अपने सबॉर्डिनेट को, उपमंडल अधिकारियों को। परंतु मैं स्पष्ट शब्दों में मैं ये कहना चाहता हूं कि 6 महीने के अरसे के अंदर तीनों एसडीओ जो कि यहाँ बैठे हुए हैं, मौजूद आज भी फिलहाल यहाँ मौजूद बैठे हुए हैं, संगठन लगातार उनसे बातचीत करता रहा है। समय समय के ऊपर मौखिक तौर पर, लिखित तौर के ऊपर एक्शन के आदेश भी जारी हुए हैं, परंतु फिर भी वो टस से मस नहीं हुए। 6 महीने के अरसे के अंदर कर्मचारी की एक भी समस्या का हल नहीं निकाला गया, जबकि उल्टा इस समस्याओं को लटकाने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को खराब करने के लिए, मंडल स्तर की व्यवस्था को खराब करने के लिए, एक्शन को या विभाग को बदनाम करने के लिए संगठनों के अंदर भेदभाव कर रहे हैं। अभी 15 रोज पहले जो है ना, कुछ दूसरे संगठन के कुछ कर्मचारी थे, उनको सेल साबुन वगैरह जो थे वो दे दिए गए। इन संगठन के जो सदस्य थे, कर्मचारी थे, उनको उनसे वंचित रख दिया गया, जबकि कार्यकारी अभियंता ने इनको 5 दिन का समय देकर के सख्त आदेश दे दिए गए थे कि भाई इन 5 दिन के अंदर अंदर इनकी सारी समस्याएं हल कर दी जाए, परंतु फिर भी वो समस्याएं हल नहीं हुई। उसका मेन जो कारण है वो इन एसडीओ को, तीनों एसडीओ के भ्रष्ट एसडीओ हैं। इनको अपने निजी स्वार्थ से मतलब है, कोई केवल कमीशन से मतलब है। एजेंसियों से मिलकर के घटिया स्तर की सामग्री लगाई जा रही है। जहां भी काम हो रहा है वह कर्मचारी की समस्याओं से, कर्मचारी की मूलभूत जो दिखते हैं उनको हल करने से उनका कोई सरोकार नहीं है। जानबूझ करके ये यहाँ की व्यवस्था को खराब करना चाह रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट शब्दों में ये कह देना चाहते हैं कि ये तीनों एसडीओ अगर तुरंत प्रभाव से इन कर्मचारियों की सरकार की दी हुई हिदायत जो है, सरकार की दी हुई जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो तुरंत प्रभाव से अगर इनको नहीं दी गई कि तो यहाँ की व्यवस्था इतनी खराब हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगी कि यहाँ क्या व्यवस्था हुई। आज जो है ना, कर्मचारी इस बात की मजबूरी के अंदर आज कर्मचारी को ये धरना प्रदर्शन करना पड़ा, जिससे कि भाई ये समस्याएं हल निकले। अन्यथा इस बात को अगला रूप जो है ना वो बहुत ही सख्त कदम उठाया जाए। जी, आपका क्या नाम है?
और दीपक कुमार, मैं नारनौल ब्रांच प्रधान। जी दीपक जी, आज का ये जो धरना है या जो हड़ताल है सांकेतिक है या फिर क्या है? नहीं, अभी हमारे संगठन की हड़ताल है और जैसे ही अगर ये फुल डे हड़ताल है? फुल डे चलेगी जब तक हमारी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है, क्योंकि ये सरकार के द्वारा दी गई कर्मचारियों की सुविधाएं हैं, इनको रोकने का काम ये भ्रष्ट अधिकारी यहाँ बैठे हुए ये कर रहे हैं। और बार बार हमारे संगठन की 3-3, 4-4 इनसे मीटिंग हो चुकी है, जिनमें आदेश भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, क्या दूसरे संगठन से इनकी मिली भगती है या क्या कारण रहा, ये कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द नहीं किया गया तो नारनौल, करीना, अटेली, नांगल चौधरी ब्रांच के सभी पदाधिकारी व सभी कर्मचारी, जन स्वास्थ्य विभाग का एक एक कर्मचारी यहाँ बैठेगा और आगे आदेश हमें मिलेंगे तो फिर हम शहर की जल मल व्यवस्था बंद करने का भी हमें आदेश मिला हेड ऑफिस से बंद करने का। तो ये मौजूद रहे। आपको बता दें महेंद्रगढ़ शहर में जन स्वास्थ्य विभाग में इस वक्त हम मौजूद हैं, दिखा देते हैं वो तस्वीरों के माध्यम से जो वर्कर्स है वो हड़ताल पर बैठ गए। अब इसमें सबसे बड़ी देखने वाली बात ये है कि जो एसडीओज हैं उन पर न सिर्फ भेदभाव करने का बल्कि जो भ्रष्टाचार का आरोप है या फिर भ्रष्ट होने का आरोप अधिकारियों पर लग चुका है। जायज मांगे हैं और ये कहना चाहेंगे कि जो जायज मांगे, जो उचित मांगे हैं, जो हक है कर्मचारियों के, उनमें किसी भी प्रकार की कोताही अधिकारियों के आदेश के बावजूद अगर बरती जा रही है तो वो बहुत गलत है। आज जो तस्वीर है, जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर दिखाई गई, बड़े आरोप भी अधिकारियों पर लगे हैं। हालांकि किसी भी वर्ग के अधिकारी की बात कर ले, किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी की बात कर ले, एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है, लेकिन दूसरी तरफ जो संगठन के लोग हैं वही खुल करके अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। तो आखिर ये गोलमाल चल क्या रहा है, किसके जो संलिप्तता है उसके पीछे आखिर किसका हाथ है, क्यों लगातार जो भ्रष्टाचार है और जो कर्मचारियों की जो जायज मांगे हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है? क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मानना है, उसके बारे में कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दें और देखते रहिए भारत गौरव न्यूज इंडिया न्यूज। जय हिंद, जय भारत।